एवरीवन, आज हम ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आईएसआई में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको बोला गया है कि Q प्लस और Q क्रॉस Q प्लस दीज आर द टू ग्रुप्स विच आर नॉट आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ये हमको प्रूव करना है। तो हम इन दोनों ग्रुप्स का नाम G1 एंड G2 दे देते हैं एंड अब देखते हैं कि हम इसको कैसे आइसोमॉर्फिक नहीं है प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को हम अपना रहे हैं। तो हम मान लेते हैं दैट एक आइसोमॉर्फिज्म T एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ से कहाँ पर? Q प्लस और Q क्रॉस Q प्लस, इन दोनों के बीच एक आइसोमॉर्फिज्म है। मान लो देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया? दैट शुड बी ए होमोमॉर्फिज्म, इट शुड बी वन वन एंड ऑल्सो इट शुड बी एन onto homomorphism, right? तो T is a homomorphism from Q से Q क्रॉस Q। यहाँ पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q टू एनी ग्रुप वो कैसे दिखता है? इट इज समथिंग ऑफ द फॉर्म T of x is equals to some x times of T of 1 where x is an element कहाँ पर? Q पर, right? And where does this T of 1 belong to? This T of 1 belongs to Q cross Q because it is an element of the codomain, है ना। कोई भी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द ग्रुप Q वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो अब ये T of 1 जो है इसको मान लो it is some a comma b and this a comma b belongs to this Q cross Q, ठीक है। तो हमारा T of x कैसे हो गया? T of x is equal to ax and comma bx, right? So T is an isomorphism from Q से Q cross Q and how does it look like? It looks something like this. T of x equals to ax comma bx. अभी isomorphism है का मतलब क्या है? This T should be injective and surjective both, right? तो अगर T इंजेक्टिव है इसका मतलब क्या हो गया कि we must have this A is non-zero and B is also non-zero। मान लो कि यहाँ पर A या B में से कोई एक एलिमेंट जीरो हो गया। So what is the problem if A equals to zero or B equals to zero? So without loss of generality, just assume that A equals to zero। तो हमारा जो होमोमॉर्फिज्म है वो कैसे दिख जाएगा? T of x equals to ax यानी कि जीरो कॉमा bx। तो जब ऐसे होगा तो what is the problem we will be getting? यहाँ पर T सर्जेक्टिव नहीं हो सकता है। T क्यों सर्जेक्टिव नहीं हो सकता है? आप ऐसे सारे कोऑर्डिनेट्स ले लो जहां पर हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 this belongs to Q cross Q, right? But there does not exist any x in Q such that this T of x is equal to 1 2। यहाँ पर सिर्फ 1 2 नहीं, आप कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं जहां पर हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो नॉन जीरो है। वो सारे एलिमेंट्स का क्या प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? सो दिस मैपिंग T is not surjective and that is a contradiction to us। That is a contradiction to us। तो वैसे ही आप अगर b को जीरो लेंगे, तो T of x बन जाएगा समथिंग ऑफ द फॉर्म ax कॉमा जीरो। जहां जहां पर आपका जो सेकंड कोऑर्डिनेट जो है वो नॉन जीरो है वो सारे एलिमेंट्स का कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस T इज नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो एंड दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन क्योंकि हम T को क्या एक आइसोमॉर्फिज्म है मानकर चल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन द फर्स्ट कंडीशन व्हाट वी गेट इज दिस A एंड B both the elements these should be non-zero। but is this enough? that is the thing। अभी T of x is equal to कौन सा फॉर्म में है? it is of the form some ax comma bx, right? where this A is non-zero and B is non-zero। as T is an isomorphism, what do we need? We need T is surjective। T को क्या होना पड़ेगा? सर्जेक्टिव तो होना पड़ेगा, right? so here T is a mapping from Q से Q cross Q। T is surjective। what does this mean? आप Q cross Q का कोई भी एलिमेंट ले लो, for any element
of the form P by Q, मान लो R by S. And where does this belongs to? Q cross Q. There exists an element in the domain which is in Q such that this T of X should be equals to P by Q, R by S, right? T of X is equal to P by Q and R by S. This is nothing but the definition of the surjectivity of the function. For every element in the codomain, there exists an element in the domain such that it attains the value of the function. तो अभी हमारे पास जो T of X है, what is that? It is AX and BX. Okay, and this is equals to P by Q and R by X, right? So from here, what do we have? AX जो है, this is equals to P by Q, है ना? So what does this imply? This implies that this X is equal to P by AQ and this is well defined. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो A है वो नॉन जीरो है ना? तो वैसे ही आप सेकंड कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे तो हमको X क्या मिल गया? It is nothing but R by BS. तो x ये भी है एंड x हमारे पास ये भी है ना? So for this what do we get? We get x is equal to P by AQ and that is equals to the other term is R by BS. And this should be true for all rational numbers P by Q, R by S. एंड जब यहाँ पर हम दिस बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू हम बोल रहे हैं, इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट दिस इज अ रेशनल नंबर, मतलब क्यू नॉन जीरो है, एस नॉन जीरो है, जीसीडी ऑफ पी क्यू जो है वो 1 है. ये सारा इंफॉर्मेशन दिस इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड. ये सब आपको इधर इसमें क्लियरली लिखने का कोई जरूरत नहीं है. सो इफ ए एंड बी आर टू फिक्स्ड एलिमेंट्स, if A and B are two fixed elements, sorry, here I wanted to highlight B. So A and B अगर दो fixed elements हैं, तो is it always true? Is it always true that this P by AQ, P by यहाँ पर A को हम अलग से highlight कर लेते हैं, is equals to R by this BS? Is it true for all the rational numbers? Is it true? Again, no. So this is a contradiction here. This is a contradiction. क्योंकि हर एक रेशनल नंबर के लिए we won't get P by Q equals to P by Q equals to R by BS. आप बस यहाँ पर मान लेना P by Q equals to some 3 and R by S को कुछ 5 मान लो. तो is it that for all we get 3 by A? Is it equals to 5 by B, right? So always this is not true. We will get many infinite rational numbers for which this condition does not hold. You know? So that is the reason why this Q and Q cross 2, these two are not isomorphic as groups. Okay? These two are not isomorphic as groups. And आप जब यहाँ पर example ले रहे हैं तो आप यहाँ पर ए एंड बी को के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये रेशियो फॉर सम ए बी तो ट्रू होगा. कोई तो ए बी एक ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है सच दैट दिस 3 by A इक्वल्स टू 5 by B. बट आप ऐसा एक ए बी चूज करना फॉर विच दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड ट्रू. ओके, एंड आप कोई भी ए बी फिक्स्ड कर लो, आप कोई भी ए बी फिक्स कर लेंगे यहाँ पर, आपको एक ऐसा पेयर P by Q R by S का एक ऐसा पेयर तो एग्जिस्ट करेगा फॉर विच दिस इज नॉट इक्वल. ठीक है, सो वहां पर वो सारे एलिमेंट्स जो है वो लोग छूट जाएंगे. Understood? So this is the reason why Q and Q cross Q are not isomorphic as groups. अभी देखने से तो लग रहा है कि हाँ ये तो isomorphic नहीं होंगे, but what is the proper explanation? That is in front of you. Okay, so if you want more solutions of ISI, you can subscribe to this channel or you can comment down with the year and the question number. We will try to provide the solution as soon as possible. Okay, till then, keep learning.